हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन गिवन है। इफ़ एफ एल्फा इज इक्वल टू 1 to अल्फा लॉग बेस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, एल्फा इज ग्रेटर देन दिस, और ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब देखो, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस गिवन हैं। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे अगर ये एफ ई क्यूब गिवन है तो ये कितना गिवन है, एफ 1 अपॉन ई क्यूब गिवन है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। यानी अल्टीमेटली अगर मुझे एफ अल्फा प्लस एफ 1 बाई अल्फा के लिए बात करनी है, एफ अल्फा और एफ 1 बाई अल्फा के लिए हमें बात करनी है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जो भी इंटीग्रेशन दी हो, यहाँ पे बेस 10 दिया हुआ है। तो हमने कहा सबसे पहले एफ अल्फा की जो वैल्यू आ गई, एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 to अल्फा लॉग बेस 10 टी अपॉन 1 प्लस कितना दिया है, टी डी टी दिया हुआ है। अब हमने कहा कि भाई इस पहले बेस को चेंज कर लेते हैं। जो भी प्रोसेस करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में, बेस ई में होता है, ठीक है। तो देखो, ये 1 to अल्फा, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दिए, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, लॉग 10 बेस ई, ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये डी टी आ गया, यानी इट मीन्स एफ अल्फा, देखो ये हमारा आ गया। अब देखो मुझे, लेकिन चूंकि अभी हमने बताया था यहाँ पे एफ अल्फा दिया है, तो ये एफ 1 बाई अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब। तो अब मुझे एफ 1 बाई अल्फा के लिए बात करनी पड़ेगी। अब देखो, एफ 1 बाई जो अल्फा की जो वैल्यू आ गई, तो एक्स यानी जहाँ ये अल्फा था तो अल्फा यहाँ था, तो अल्फा केवल यहीं पे चेंज हो गया, तो एफ 1 बाई अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू कितना आ जाएगा, लॉग बेस ई 10 डी टी आ जाएगा। देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो अगर दो फंक्शंस को ऐड करेंगे, इसका मतलब इनके डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी ऐड करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब ऐड कब होगा, जब दोनों का लिमिट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये दोनों लिमिट क्या है, रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया, अल्फा का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1 बाई अल्फा आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ हेरा फेरी हम कर लेते हैं। अब हमने कहा दोनों की लिमिट, चूंकि एडिशन तभी कर पाएंगे जब दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने कहा इस वाले पार्ट में टी की जगह अगर हमने 1 बाई जेड रख दिया, तो 1 बाई जेड रख दिया, तो डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। और अगर टी की वैल्यू लोअर लिमिट, अब देखो, अब हमने एफ 1 बाई अल्फा के लिए बात कर ली। एफ 1 बाई अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, तो लोअर लिमिट तो 1 आ गई, अपर लिमिट टी की जगह अगर 1 बाई अल्फा रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। और ये लॉग बेस में वही ई दिया हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब सॉरी 1 बाई कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और 1 प्लस 1 बाई जेड, और ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 आ जाएगा। ये -1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जी डी जेड आ जाएगा। अब देखो, जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी है, तो अब देखो यहाँ पे लॉग का मतलब देखो 1 से लेके अल्फा माइनस लॉग जेड, और ये जेड, इससे एलसीएम लिया तो जेड प्लस 1 इंटू जेड आ जाएगा, और ये जेड स्क्वायर का एक जेड यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये जेड बचेगा, लॉग 10 बेस ई, ठीक इतना आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ का ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस यहाँ आया था, वो दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, ठीक। तो ये देखो, एफ 1 बाई जेड की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात समझ लो, आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर लिमिट सेम है, तो फंक्शन की नेमिंग कुछ एफ टी डी टी भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर चुके, हमको दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे इस फंक्शन में t दिया हुआ है, यहाँ पे z दिया हुआ है। अब देखो, अब हमने z को 1 बाई टी मान लिया, अब उससे ध्यान नहीं देते, ठीक। अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसको एक नया नेमिंग कर दिया, इसको हम लॉग, ठीक है, टी प्लस 1 प्लस टी, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 डी टी आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर अब हम एफ अल्फ़ा प्लस एफ 1 बाई अल्फ़ा को अगर हम ऐड कर दें, तो एफ अल्फ़ा और एफ 1 बाई अल्फ़ा को ऐड कर दिया, तो आपको पता है कि 1 से अल्फ़ा ये कितना आ जाएगा, लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी था, और अपॉन में कितना दिया था, लॉग बेस 10 दिया हुआ था, प्लस 1 से अल्फ़ा ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो लॉग टी अपॉन टी 1 प्लस टी, और ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 डी टी आ जाएगा। अगर इन दोनों को अगर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देखो यहाँ से एक बात क्लियर है कि लॉग बेस 10 तो बाहर आ रहा है,
और ये इंटीग्रेशन में 1 से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, log t अगर हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/t/dt बच जाएगा। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया, log बेस 10 बेस में e आ जाएगा और ये 1 से अल्फ़ा log t और एलसीएम लेके अगर हम कैंसिल करेंगे तो t बच जाएगा dt। अच्छा अब देखो भाई log इस वाले पार्ट में, अब इसके बाद हमने log t को हमने कुछ मान लिया p मान लिया, तो 1/t/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dp आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बना f अल्फ़ा प्लस f1/अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/log बेस 10 बेस e, ठीक। p रखेंगे तो 0 से कहाँ तक आ जाएगा, log अल्फ़ा तक, और ये बेटा p dp आ जाएगा। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो ये आ जाएगा log बेस 10 और ये आ जाएगा p²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से log अल्फ़ा तक, तो ये आ जाएगा log अल्फ़ा का होल स्क्वायर बाई 2 log बेस कितना आ जाएगा, log बेस e 10 आ जाएगा। अब देखो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए, f³ प्लस f e⁻³ चाहिए, यानी अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, x³ रख दिया जाए, e³ रख दिया जाएगा, तो e³ का बेटा होल स्क्वायर अपॉन 2 log बेस 10 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये और log e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो ये 9/2 log 10, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।